क्या इस देश में देशभक्ति का मजाक बना दिया गया है? ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है, लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खस्तानी पाकिस्तानी, यहां तक कि गद्दार कह देता है जब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तस्वीर डाल देते हैं, लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी की नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है? क्योंकि सरकार ने इस देश के लोगों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी। किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और वो जो कहा गया था सीज फायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं, वापस से दोस्त बन गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीति देशभक्ति से ऊपर चली गई, या फिर सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि आप चुपके से नीतियां बदल देंगे और इस देश में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे कि वो जो देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने की? क्या वो तल्ख अंदाज जो दिलजीत और पाकिस्तान को लेकर हम दिखा रहे थे वो सरकारों से भी आएंगे? या फिर यह मान लिया जाए कि इस देश में देशभक्ति जो है वो विचारधारा देखकर तय होती है? क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है, और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या हम ऐसी सिलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देखकर एक व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आज वो भारतीय जिन्होंने डिजिटल स्ट्राइक के वक्त जोर शोर से आवाज उठाई थी, आज वह असहज हो रहे हैं? क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? क्या यह हमारे देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? या फिर देशभक्ति आज के दौर में सोशल मीडिया का सिर्फ ट्रेंड बनकर रह गई है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को समझने के लिए आपको अप्रैल के महीने में चलना पड़ेगा। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगा एक आतंकवादी हमला होता है। 28 जिंदगियां छीन ली जाती हैं। किसी मां ने अपने बेटे को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया। नाम पूछकर लोगों को मारा गया। पूरे देश में गुस्से का उबाल था। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रहे थे। भारत सरकार ने भी कदम उठाए, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। यह तर्क दिया गया कि वो पाकिस्तानी जो भारत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोध में गतिविधियां करते हैं, वो भारत से पैसा नहीं कमा सकते। शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान में शोएब अख्तर तक पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स तक बैन कर दिए गए। तमाम हीरो हीरोइन के अकाउंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर बैन कर दिए गए। कहा गया कि पाकिस्तान से भारत अपने रिश्ते तोड़ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल्स ने इसे पाकिस्तान को तमाचा बता दिया। डिबेट्स में टीवी के एंकर चिल्लाए कि भारत खामोश नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने आपने सबने एक साथ जय हिंद के नारे लगाए। इन्फ्लुएंसर्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। यह कहा गया कि पाकिस्तान इससे टूट जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, ऐसे तमाम नारे आए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले जो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे, आज वो चुपके से कैसे चालू हो गए? कोई सरकारी बयान, कोई सवाल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सवाल यह कि अगर कल तक वो चैनल भारत के विरोधी थे तो आज वो निर्दोष कैसे हैं? और अगर निर्दोष थे तो उन पर बैन लगाने का मकसद क्या था? क्या जो नारे हम और आप तब लगा रहे थे वो बेवकूफी के तयाश थे? क्या जनता के गुस्से को भुनाने का तब वो स्टंट था, या क्रिकेट की पिच पर जमीन तैयार करने के लिए एक नया स्टंट अब यह रखा गया है? क्या राष्ट्रवाद की भावना का भी इस्तेमाल कर लिया गया? सवाल यह है कि जवाबदेही कौन देगा? बैन लगाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। यह देश का एक नीतिगत कदम था, एक बड़ा कदम था जो खुफिया जानकारी, सबूत और रणनीति के आधार पर हुआ होगा, ऐसा इस देश ने माना था। अप्रैल में सरकार ने दावा किया था कि यह चैनल और अकाउंट्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था। फिर सवाल यह है कि 2 महीने में क्या बदल गया? क्या कोई बाहरी दबाव आया, या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का खेल था? फिलहाल सरकार की खामोशी परेशान करने वाली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे थे,
आज वो शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें ऐसा लगता है कि सरकार का यह कदम उन सैनिकों, उन नागरिकों के बलिदान का अपमान है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। पहलगाम में मारा गया वो बच्चा जो अपने पिता के साथ वहां पर गया था, वो मां जिसने अपने बेटे को खोया था। आज उनके मन में यह सवाल होगा कि क्या यह सही है? वो जो पाकिस्तान को तमाचा लगाने की हेडलाइंस थी, जो टीआरपी बनाए, वो सब खत्म हो गया। आज कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा कि जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, क्या उनकी कुर्बानियों के साथ यह अपमान नहीं है? और आज वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया होगा, जब वापस पाकिस्तान की तरफ बढ़ते ये कदम वो देख रहे होंगे, तो क्या उनके मन में यह सवाल नहीं होगा? और क्या उनकी चुप्पी को हम दरकिनार पैसों की खनक के आगे नहीं कर रहे? ये सारा माजरा जो है, ये पाकिस्तान से क्रिकेट को लेकर भी आ रहा है। खबर है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये मैच हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर यह मैच होगा तो क्या क्रिकेट मैच के लिए राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज देश में सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है? देशभक्ति पर क्या एशिया कप भारी पड़ गया? भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कहा जा रहा है कि स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराएगा। फिर से क्रिकेट जो है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 महीने में सारा गुस्सा क्रिकेट के आने वाले पैसों पर हमने निपटा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये संयोग है या सोची समझी चाल? हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट केवल खेल नहीं है, जुनून है। लेकिन यह जुनून एक सच यह भी है कि अरबों के बिजनेस में बदल चुका है। एक भारत पाकिस्तान मैच से बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकि मैच को 300 मिलियन प्लस लोगों ने देखा था। नी हॉटस्टार ने उसे एक मैच से मिलियंस का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया। अब सवाल यही, क्या इसी बिजनेस के सामने देशभक्ति का नारा फीका पड़ गया? और यह सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर हम और आप खामोश हैं, तो फिर हम किस मुंह से दिलजीत दोसांझ गालियां दे रहे थे? दिलजीत दोसांझ ने अपनी पिक्चर को भारत में रिलीज तक नहीं किया था। यह कहा था कि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए हैं, प्रोड्यूसर का फैसला है। इसके बावजूद सारे देश ने दिलजीत को हानिया आमिर के साथ फोटो को लेकर उसे देशद्रोही कहा। यह कहा कि उसके लिए पैसा कमाना देश से बड़ा है। देश के सैनिकों के अपमान की बात कही गई। लेकिन सरकार जब चुपके से पाकिस्तानी चैनल्स को अनब्लॉक करती है या क्रिकेट जैसे मंच पर प्लान करती है, तो इस देश में लोग खामोश हो जाते हैं। क्या यह सिलेक्टिव देशभक्ति है या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा हो गया है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल यह भी कि क्या यह नया राष्ट्रवाद है जो सिलेक्टिव राष्ट्रवाद है? क्या बैन हटाना एशिया कप के लिए मैदान तैयार करने की चाल है? वैसे भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का इतिहास जो है वह कूटनीति से ही भरा पड़ा रहा है। 2004 में हमने फ्रेंडशिप सीरीज खेली थी। 2008 में एशिया कप में तनाव कम करने का काम किया था। लेकिन उस दौर की कहानी अलग थी। इस बार जनहित भावनाओं के साथ क्या यह मामला खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि जब सैनिक सीमा पर जान दे रहे हैं, जब इस देश में पहलगाम के 4 आतंकवादी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, तब स्टेडियम में तिरंगा लहराकर पाकिस्तान से मैच खेलना क्या यह देश का अपमान नहीं है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बार बार यह सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या इस पैसे के चक्कर में हमने राष्ट्रवाद को चुनिंदा कर दिया है? क्या यह ट्रेंड खतरनाक है? क्या यह ट्रेंड देशभक्ति को मजाक बनाता है कि हम सेलिब्रिटी पर तो गुस्सा दिखाते हैं लेकिन सरकार पर खामोश हो जाते हैं? हम सेलिब्रिटी को देशद्रोही कहते हैं। 2016 में भी करण जौहर की फिल्म आई थी, या दिल है मुश्किल। फवाद खान वहां पर थे। तब हमने बॉयकॉट बॉलीवुड का नाम लिया। हमने कहा बॉलीवुड वाले देश के सगे नहीं है। लेकिन उसी देश में जब सरकारें जो नीति निर्धारित करती हैं, जब वो बैन हटाती हैं या क्रिकेट के लिए रास्ता बनाती है, तो फिर वो आक्रोश, वो गुस्सा हमारा सरकारों पर क्यों नहीं आता? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? सोशल मीडिया का दोहरापन नहीं है कि एक तरफ जब हम और आप जय हिंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब वापस से भारत के लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे। पाकिस्तानी सितारों के लिए ब्रांड डील्स की तैयारी करें, क्योंकि जितना हम और आप उनको देखेंगे उतनी ब्रांड डील उनकी बढ़ेगी। हम दिलजीत को तो बॉयकॉट की बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच का मजा लेना चाहते हैं। हम देशभक्ति की तो बात करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में शहीदों के सम्मान को भूल जाते हैं। और इसीलिए सवाल है, क्या राष्ट्रवाद अब केवल एक ब्रांड बन गया है? न्यूज चैनल्स ने डिजिटल स्ट्राइक की हेडलाइन से खूब टीआरपी बटोरी थी। हमने भी खूब सारे सवाल उठाए थे। तमाम लोगों ने जय हिंद वाली रील से लाखों लाइक्स कमाए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ लोगों को भ्रम करने के लिए था।
क्योंकि जवाबदेही इसको लेकर अगर सरकार की नहीं है तो फिर यह लोगों की भावनाओं के साथ मजाक है। सोशल मीडिया ने आक्रोश संस्कृति को तुरंत जन्म दिया है। लोग तुरंत किसी को देशद्रोही करार दे देते हैं क्योंकि यह कहना आसान है। हमारे लिए दिलजीत को गाली देना आसान था क्योंकि दिलजीत सिर्फ एक व्यक्ति है। दिलजीत को हम गद्दार कह सकते हैं। दिलजीत को खालिस्तानी कहना, देशद्रोही कहना बहुत आसान हमारे लिए था। लेकिन क्या इस देश का नागरिक सरकार से सवाल पूछ पाएगा? वो सरकार जिसे सवाल पूछने में हिम्मत चाहिए। और यही सारे सवाल उठते हैं कि क्या देशभक्ति में भी हम विचारधारा देखने लगे हैं कि किस विचारधारा को टारगेट करना है और किस विचारधारा को छोड़ देना है। यह भीड़ की मानसिकता फिलहाल ऐसा लगता है समाज को बांटती है, असल मुद्दों से ध्यान हटकाती है। पर्दे के पीछे कहानी हटाने का कारण क्या था, यह किसी को नहीं पता। क्या यह सिर्फ क्रिकेट का बिजनेस था या कुछ और, या फिर आईसीसी ने डिप्लोमेसी की थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, जब जब इंडिया और पाकिस्तान साथ में खेलते हैं, बीसीसीआई से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को जबरदस्त फायदा होता है। क्या इसीलिए आईसीसी ने एशिया कप के लिए दबाव डाला कि पहले बैन हटा दिया जाए ताकि टूर्नामेंट के लिए जमीन तैयार कर ली जाए? जो कुछ है, सवाल यह है कि क्या यह हमारी देशभक्ति के साथ एक मजाक नहीं है? क्योंकि सीज फायर के वक्त यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि युद्ध अभी जारी है, और अगर यह युद्ध खत्म हो गया तो फिर सवाल यह है कि क्या इसके बारे में इस देश को जानने का हक नहीं है? क्या देशवासियों को इस बारे में बताया जाना सही नहीं होता? सरकार की चुप्पी इन सवालों को और गहरा कर रही है। सवाल फिर हम वही कह रहे हैं कि अगर यह बैन हटाना एक कूटनीतिक कदम था तो फिर सरकार को जनता को बताने में दिक्कत क्या थी? और अगर यह क्रिकेट के बिजनेस के लिए किया गया तो क्या यह सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? पहलगाम में मारे गए 26 लोगों में वो तमाम लोग जिन्होंने अपने बेटों को खोया होगा। आज वो सवाल पूछ रहे होंगे कि जिन चैनलों को आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप था वो क्यों चालू हैं? क्या देश की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम है? वो जो सेलिब्रिटीज कह देते हैं अक्सर सोशल मीडिया पर कि देखिए जी, ये दोनों आर्मीज के बीच का युद्ध है। उस सैनिक की क्या दुश्मनी पाकिस्तान की सरहद के पार बैठे उस सैनिक से जो सिर्फ अपने देश की सेवा कर रहा है? उनकी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो छद्म राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं, सिलेक्टिव राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं। पहलगाम हमले के बाद इस देश में गुस्सा था, लेकिन अब जब बैन हटा है तो इस देश में गुस्सा नजर नहीं आ रहा। देशभक्ति कोई सोशल मीडिया की रील नहीं है जो आज वायरल हो जाए और कल हम और आप भूल जाए। यह सैनिकों का खून, नागरिकों का दर्द और सरकार की ईमानदारी से बनती है। अगर इसे वोट, टीआरपी और लाइक्स का हथियार या पैसे कमाने का जरिया बना लिया जाएगा तो फिर यह सिर्फ अपमान नहीं है बल्कि यह खतरनाक है। अगर सरकार की बैन लगाने की हिम्मत थी, अगर ये चैनल राष्ट्र विरोधी थे, तो फिर उस बैन को कायम करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा है? क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है कि आप चुपचाप खामोशी से बिना बताए नीतियां बदल देंगे और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा? अगर किसी को ऐसा लगता है तो स्पष्ट कर दें कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। डिजिटल युग में हर कदम की पड़ताल होती है। अगर देशभक्ति नौटंकी है तो फिर इसे बंद कर देना चाहिए, और अगर नीति है तो फिर इसका जवाब इस देश की 140 करोड़ आवाम जानना डिजर्व करती है। और अगर देशभक्ति ड्रामा है तो कम से कम इसे स्वीकार कर लिया जाए। गुजारिश हमारी यही है कि देशभक्ति का मजाक मत बनाया जाए, क्योंकि अगली बार जब कोई राष्ट्र के नाम पर बलिदान मांगेगा तो फिर जनता सवाल पूछेगी कि क्या इस बार हम भरोसा कर सकते हैं? और अगर यह डाउट देशभक्ति को लेकर लोगों के मन में आता है तो वो एक राष्ट्र के तौर पर हमें कमजोर करेगा। जनता अपनी भावनाओं को दुरुपयोग होना ना समझे और अगली बार आपकी अपील पर आक्रोश न ला पाए। इससे पहले इस विश्वास को बचा लीजिए, जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए, जवाबदेही को तय कर दीजिए और टीआरपी या पैसों के लिए राष्ट्रवाद को हथियार मत बनाइए। उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार इस बात का जवाब देगी कि आखिर यह कदम क्यों उठाया गया। जो चैनल उस वक्त देशद्रोही थे वो आज देशद्रोही क्यों नहीं है? जो कदम पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए तब उठाए गए थे वो कदम आज क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ वापस हमारा न्यू नॉर्मल हो गया है? और अगर हो गया है तो कम से कम इस देश की 140 करोड़ आवाम यह जानना डिजर्व करती है कि क्यों बेवजह हम दुश्मनी पाले बैठे हैं, क्यों बेवजह हम अपने कलाकारों को गालियां दे रहे हैं, जब सरकार ने ही मान लिया है कि यही नया नॉर्मल है, यही नया सत्य है कि पाकिस्तान अब दुश्मन नहीं है। क्या भारत पाकिस्तान की जंग पूरी तरह से खत्म हो गई है?
कम से कम इतना जवाब उस राष्ट्र की जनता डर्व करती है जिस राष्ट्र की जनता से कहा गया था कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें, और जिसने एक स्वर में सरकार को समर्थन किया था कि हां, आप युद्ध लड़िए, जो नुकसान होगा उसको हम भी सह लेंगे। इस बार जो कुछ होगा निर्णायक बदला लेकर रहेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, वो सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनके परिवार वालों के लिए सही कम से कम इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मजाक ना बन पाए। ये विषय बड़ा संवेदनशील है। उम्मीद करते हैं कि पार्टी हित से ऊपर उठकर आप लोग इस विषय को समझेंगे और जो सवाल हमने उठाए हैं उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इन सवालों को आप भी आगे उठाएंगे और आप भी इन सवालों को बल देंगे, ताकि कम से कम सरकार की मीडिया की जवाबदेही इस विषय पर तय हो सके। जय हिंद।